नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में जिस पर हम चर्चा भी करेंगे। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। पंडित जी, क्या कहता है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल, INH 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और चूंकि हमारा कार्यक्रम विक्रम संवत 2079 में पहली बार हो रहा है, तो सभी दर्शकों को एक बार पुनः हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का पंचांग की हम शुरुआत करते हैं। आज का पंचांग कुछ इस प्रकार से है। 11 अप्रैल 2022 आज सोमवार का दिन है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। विक्रम संवत 2079 अब शुरू हो गया है। बड़ा सुंदर संवत्सर है ये। और शक संवत 1944 भी शुरू हो गया है। और आज जो राहु काल रहेगा वो प्रातः सुबह 7:30 बजे से 9 बजे के बीच में रहेगा। वहीं आज के जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो भी बड़ी कमाल की है। सूर्य इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है। वहीं आज चंद्रमा का गोचर आज कर्क राशि से अभी कर्क राशि में भ्रमणरत है और शाम को वह सिंह राशि में चला जाएगा। वहीं मंगल इस समय कुंभ राशि में गोचररत है। बुध ग्रह इस समय मेष राशि में है। वहीं गुरु ग्रह भी इस समय कुंभ राशि में है। 2 दिन के बाद वो भी मीन राशि में चला जाएगा, जो कि बहुत शुभ संकेत होगा। वहीं शुक्र इस समय कुंभ राशि में है। शनि इस समय मकर राशि में गोचररत है। राहु इस समय वृषभ राशि में है और केतु ग्रह इस समय वृश्चिक राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और आज का पंचांग। जी पंडित जी, और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं, पंडित जी से ज्योतिषीय परामर्श आप लेना चाहते हैं इस कार्यक्रम के दौरान, स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं, ज्योतिषीय समाधान पा सकते हैं सितारों की चाल कार्यक्रम के दौरान। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय व्यक्तित्व से संबंधित है, स्वभाव से संबंधित है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि किस तरह कुर्सी पर बैठने से आप किसी के स्वभाव के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। पंडित जी, कैसे संभव होगा ये और क्या कुछ संकेत इसके होते हैं? देखिए, हमारे यहाँ सामुद्रिक शास्त्र एक बहुत बड़ा शास्त्र है और जिसमें ये बताता है कि आप किसी को कैसे पहचानें। कई बार आज के दौर में अमुक व्यक्ति के दफ्तर में जाता है या किसी से भेंट करने जाता है या मिलने जाता है, तो वह सोचता है कि भाई सामने वाले व्यक्ति को हम कैसे उसके बारे में समझें, कैसे उसके बारे में पता लगाएं कि आखिरकार वो व्यक्ति है कैसा। व्यक्ति पुरुष या महिला दोनों हो सकती है, दोनों के बैठने का अलग अलग तरीका होता है। और सामने व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं इस व्यक्ति को या इस अमुक महिला को मैं अपने व्यवहार से इम्प्रेस कर सकूं और उससे अपना काम करा सकूं। या कोई व्यक्ति भेंट करने जाता है, जैसे मान लीजिए आज के दौर में इंटरव्यूज होते हैं बहुत ज्यादा, जिसमें पूछा जाता है कि भाई आखिर आप क्या करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। तो जो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति होता है, लोग उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, न केवल उसके ज्ञान के से जानते हैं, अपितु आप देखेंगे कि कई बार जो 5 लोग बैठे हैं उसको इस प्रकार बिठाया जाता है, 2 या 3 या 5 लोग भी बैठते हैं, इस प्रकार से बिठाते हैं कि उसके व्यक्तित्व के बारे में वो जान सकें कि आखिर वो व्यक्ति है कैसा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा है और बहुत बड़ी कला है। एक और तरीका होता है, जैसे कोई आदमी किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहा है तो उसके मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि भाई मैं इस व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करूं या ना करूं। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती सिवाय उसके नाम को छोड़कर। तो वो अनुमान या अंदाज लगाने की कोशिश करता है कि क्या ये व्यक्ति मेरे साथ मेरे कार्य क्षेत्र में कोई लंबा चलने जैसी स्थिति रहेगी। बड़े भ्रम की स्थिति होती है और इन सारे भ्रमों का
जो समाधान है वो सामुद्रिक शास्त्र में दिया गया है। तो मैं आज हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि आप किसी के बैठने के अंदाज मात्र से उसके स्वभाव के बारे में पता बिल्कुल। लगा सकते और हैं। ये कैसे होगा, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे पंडित जी। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़े हैं, ऋषभ। ऋषभ जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। सबसे पहले जिनके विषय में भी आपका प्रश्न है ऋषभ जी, आपसे निवेदन है कि उनके जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। जी पंडित जी नमस्कार। पंडित जी मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरा नाम ऋषभ है। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1993 जी। समय और टाइम ऑफ बर्थ है सुबह 8:15 जी। स्थान और जन्म स्थान है खुर्जा, उत्तर प्रदेश। जी। क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैंने अभी एप्लीकेशन डाला हुआ है ट्रांसफर के लिए। तो मेरा ट्रांसफर मेरे होम टाउन कब तक हो पाएगा? और मतलब अभी रिसेंटली होना ही है, तो उसके लिए थोड़ा कोई ये बताइए। जैसे मेरा पीछे ना कुछ इश्यूज हो गए थे, तो मुझे सैलरी नहीं मिली थी एक दिन की भी। तो अगर वो नहीं मिली है तो उसकी वजह से कोई वो सैलरी कब तक मिलेगी और उस वजह से कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी ट्रांसफर में? जी। चलिए ऋषभ जी, खुर्जा उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछ रहे हैं। आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है ऋषभ जी। सिंह लग्न और धनु राशि की कुंडली है और पंचम भाव जिसका स्वामी ग्रह गुरु आपकी मूल जन्म कुंडली में कन्या राशि में बैठा है। आपका जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, ट्रांजिट फेज की कुंडली है। आपके पहला प्रश्न, आपका स्थानांतरण कब तक होगा और मनचाही जगह होगा या नहीं होगा। दोनों प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से है। देखिए 14 तारीख को गुरु ग्रह मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। ये राशि परिवर्तन मुझे लगता है कि आपको लाभकारी साबित होना चाहिए। और चूंकि गुरु ग्रह आपकी कुंडली में आपकी राशि से चौथे भाव में जाएगा, लेकिन उसका आपकी मित्र राशि में प्रवेश शुभ रहेगा, तो मुझे लगता है कि आपके हिसाब से स्थानांतरण होना चाहिए। आपने कहा कि आपकी नौकरी में इश्यूज हो गए थे जिसके चलते आपका पैसा रुका हुआ है। तो पैसा मिलेगा लेकिन थोड़ी सी परेशानी से मिलेगा, लेकिन मिलना जरूर चाहिए। आप उसके लिए प्रयास करें। उसके लिए सामान्य रूप से आप प्रयास करेंगे, जैसे कि आप एप्लीकेशन देंगे, उससे काम नहीं बनेगा। उसके लिए आपको कोर्ट या दूसरे जो ट्रिब्यूनल्स टाइप में होते हैं जो कि मीडिएशन का काम करते हैं, वहां आपको जाना पड़ेगा। तो आप प्रयास करिए ऋषभ जी। मुझे लगता है कि सफलता मिलना चाहिए। बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं ऋषभ जी, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक फोन कर सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अगले दर्शक पंडित जी जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से, विजय शर्मा। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। प्रश्न करने से पहले आपसे निवेदन है, सबसे पहले आपके जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। पंडित जी नमस्कार। जी। हाँ जी पंडित जी नमस्कार, विजय शर्मा बोल रहा हूँ, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी जी विजय जी, जी हम सुन पा रहे विजय जी। जी नमस्ते। हाँ पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो क्लियर नहीं है जी, लेकिन मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 60 साल है। मैं अब तक एक कंपनी में था, प्राइवेट जॉब में, और वहां से रिटायर हो गया हूँ। आगे मुझे जॉब मिलने में परेशानी हो रही है जी। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या बिजनेस सफल हो पाऊंगा या मुझे जॉब ही करना चाहिए? जॉब मिल नहीं रहा पंडित जी। जी चलिए विजय जी, आपकी समस्या का हम समाधान किए देते हैं। क्योंकि कई बार आदमी के पास जन्म कुंडली नहीं होती है तो हम लोग प्रश्न कुंडली का सहारा भी लेते हैं। तो आपकी प्रश्न कुंडली जो आपने प्रश्न पूछा है 11 अप्रैल 2022 सुबह 8:05। स्थान चूंकि भोपाल का है तो कुंडली भोपाल के हिसाब से ही बनेगी। वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और वृषभ लग्न में और कर्क राशि है, अश्लेषा नक्षत्र की कुंडली है। आपने प्रश्न पूछा कि आपको व्यवसाय करना चाहिए या नौकरी करना चाहिए। देखिए आपकी कुंडली में व्यवसाय के योग नहीं है, क्योंकि कर्क राशि की कुंडली है और कर्क राशि से इस समय गुरु की स्थिति आज से 3 दिन के बाद वो मीन राशि में चला जाएगा, यानी भाग्य स्थान में। तो भाग्य स्थान में बुध बृहस्पति का पहुंचना और वहां पर ठीक उसके 8 से 10 दिन के बाद शुक्र का वहां पहुंचना एक शुभ संकेत है। मुझे लगता है कि इस महीने में आपको नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलना चाहिए। आप प्रयास करिए। मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि बुलंदशहर में तो नहीं मिलेगी, आपको बुलंदशहर से थोड़ा निकलना पड़ेगा उत्तर की ओर, यानी दिल्ली,
पंजाब या हरियाणा की तरफ निकलना पड़ेगा या दक्षिण दिशा की तरफ जाना पड़ेगा। तो आप इन दिशाओं में प्रयास करें विजय जी। और एक बार पुनः आपको ये बताना चाहूंगा कि आप एक सिलोनी गोमेद रत्न जरूर पहनिए, क्योंकि राहु आपके हर काम में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। इसका वजन लगभग 10 से 12 रत्ती का हो, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में आप इसको धारण करिए। मुझे लगता है इससे आपको जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं विजय जी, निश्चित तौर पर आप सफल हो सकते हैं। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं पंडित जी, छत्तीसगढ़ की भिलाई से शारदा। शारदा जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। नमस्कार पंडित जी, बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। बिटिया 5 दिसंबर 2001 जी 10:21 सुबह भिलाई का जन्म है जी, सवाल करें। वो मेडिकल एडमिशन MBBS का चल रहा है, कब तक पूर्ण हो जाएगा? और वेस्ट बंगाल सोच रहे हैं या कुछ अन्य राज्य थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे? और आप पढ़ाई निर्विघ्न अच्छे से हो जाएगा ना? जी, मुझे लगता है बिटिया के एडमिशन को लेकर आप शायद चिंतित हैं और एडमिशन के लिए आपको बंगाल या दूसरी जगह प्राप्त हो रही है। देखिए, आपकी बिटिया की कुंडली है मकर लग्न और कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि से शनि जो है आने वाले दिनों में, खासतौर से इसी महीने की 29 तारीख से ढैया के रूप में ट्रांजिट करेगा। तो निसंदेह आप ये मानकर चलिए कि दक्षिण पश्चिम दिशा में ही सफलता मिलना चाहिए। या तो दक्षिण के राज्य होना चाहिए या फिर उत्तर पूर्व के राज्य। जिसमें आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि मुर्शिदाबाद या उस इलाके में जो सीमावर्ती इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, वहां के किसी मेडिकल कॉलेज में सफलता मिलना चाहिए और भेज दीजिए। जहां तक प्रश्न है आपका, आपने पूछा पढ़ाई में कोई विघ्न तो नहीं आएगा। देखिए, उसमें जरूर परेशानी आएगी। उसके लिए आपको आपकी बिटिया की कुंडली में मंगल और शनि के उपाय करना है, क्योंकि मंगल बिटिया की कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा है, जो कि अपनी चौथी दृष्टि से शनि को देखता है। वहीं शनि भी पंचम भाव में वक्री होकर पड़ा हुआ है और सूर्य लगातार शनि को देख रहा है। तो ये दो ग्रहों का आप जरूर उपाय कराइए, ताकि आपकी बिटिया की कुंडली में किसी भी प्रकार से कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो। लेकिन मुझे लगता है एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंडित जी, अगले दर्शक जुड़ चुके हैं गुजरात से हमारे साथ संतोष। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। पंडित जी नमस्कार, मुझे मेरे जन्म का समय नहीं पता, लेकिन तिथि है 16/12/55। 16/12/1955 जी। और जन्म स्थान है रेवाड़ी, हरियाणा जी। मुझे समय नहीं पता। मेरी माँ हमेशा बोलती थी रात को 11 बजे के बाद हुई। तो मुझे ये जानना है कि एक तो मेरी सेहत कुछ गिरी रहती है, और दूसरे मेरे बेटे का भविष्य कैसा होगा? जी पंडित जी, चलिए, आप गुजरात से बोल रही हैं और चूंकि आपका जन्म बिल्कुल उलट रेवाड़ी हरियाणा में हुआ है। एक कुंडली मैंने आपकी बनाई है जो सिंह लग्न की कुंडली होती है। मैंने आपका जन्म का समय लिया 23:15 पर। तो सिंह लग्न की कुंडली है। आप भी थोड़ा याद रखिए कि रात को 11:15 बजे आपका जन्म हुआ है। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। सिंह लग्न की कुंडली है। आपकी राशि बनती है धनु। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के पहले चरण में आपका जन्म हुआ है। देखिए, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्या है, खासतौर से कमर, पीठ, घुटना, इनको लेकर वो हमेशा आपको तंग करेगा और सर में दर्द हमेशा लेकर आएगा। तो ये केवल और केवल सूर्य ग्रह के कारण है। और शनि का चूंकि ट्रांजिट है, शनि इस समय कुंभ राशि की ओर आगे बढ़ रहा है, तो सूर्य और शनि दोनों ही तंग कर रहे हैं। संभव हो तो एक माणिक्य रत्न सीधे हाथ की तीसरी उंगली में जरूर पहनिए, जिसका वजन 10 से 12 रत्ती का हो। प्रश्न पूछा आपने अपने पुत्र के बारे में। तो देखिए, मुझे लगता है कि आपके पुत्र से आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतभेद जरूर रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य, बुध और शुक्र चंद्रमा के साथ पड़ाए अमावस्या की स्थिति बनती है। तो ये स्थिति रहेगी और उसको मजबूत करने के लिए आप अपनी कुंडली के पंचम भाव को मजबूत करें। खासतौर से गुरु ग्रह को मनाने की कोशिश करें। व्रत नहीं करना है,
गुरु के निमित्त आप गुरु के मंत्र का जाप कर सकती हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से बनता है, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। इसका जाप करें और मुझे लगता है कि आपके पुत्र से आपके मतभेद जरूर ठीक होंगे। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं। वहीं इस कार्यक्रम को दोबारा आप INS 24/7 चैनल के YouTube पेज पर भी जाकर के देख सकते हैं इस कार्यक्रम के प्रसारण के बाद। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ ग्वालियर से वैशाली। वैशाली जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जिनके विषय में भी आपका प्रश्न है वैशाली जी, सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। हाँ, नमस्कार पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के संबंध में जानना चाह रही थी जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 मई 1987, 87 जी। और जन्म का समय है 20:50, रात का 8:50 है जी। स्थान? और स्थान है मुरैना, मध्य प्रदेश। जी, सवाल करें। हाँ, इनका जून में ट्रांसफर होने की संभावना है, तो क्या योग बन रहे हैं, ट्रांसफर होगा क्या? जी पंडित जी। चलिए, आपने ट्रांसफर के बारे में पूछा है तो मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं। क्योंकि मई में आपने ट्रांसफर की बात की है, कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है आपके हस्बैंड साहब की। वो इस प्रकार है, वृश्चिक लग्न और सिंह राशि के जातक हैं। आपका जन्म नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी और तीसरा चरण है। देखिए, इस समय गुरु की स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है, जो कि पंचम भाव का स्वामी है और गुरु एग्जैक्टली वहीं पर ही ट्रांजिट करने वाला है जो कि जन्म स्थान के समय में था। दूसरा, चूंकि राहु का ट्रांजिट भी बेहतर हो रहा है, तो मुझे लगता है कि राहु भी काफी हद तक लाभ देगा। तो मनचाही जगह ट्रांसफर के लिए प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा समय है। अच्छे समय में आप प्रयास करेंगे तो लाभ मिलेगा। एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, चूंकि गुरु मूल कुंडली में थोड़ा कमजोर है, वहीं पर राहु भी ट्रांजिट कर रहा है, तो एक आप इनसे कहें कि शाम के समय या सुबह के समय कहीं भी लाल चींटियां यदि दिखाई दे तो उनको जो हम लोग आटे और शक्कर की पंजीरी बनाते हैं, तो उस थोड़ी सी पंजीरी चींटियों को जरूर खिलाएं और खासतौर से लाल चींटियों को जरूर खिलाएं। मुझे लगता है कि इससे उनके स्थानांतरण संबंधी कार्यों में सफलता प्राप्त होना चाहिए। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकती हैं वैशाली जी और निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक फोन कर सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी, हम फिर से लौटेंगे अपने विषय की ओर। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह कुर्सी पर बैठने का तरीका किसी भी व्यक्ति का स्वभाव बता सकता है। जी पंडित जी। तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे पता करें। अब कुर्सी पे या अमूमन आज के दौर में सोफे पे बड़ी बड़ी कुर्सियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की कुर्सियां आ गई हैं, तो आप कैसे अंदाज लगाएं? तो देखिए, सबसे पहला अंदाज जो कि बड़ा रोवीला अंदाज होता है, जिसमें आदमी बहुत डोमिनेटिंग स्थिति में होता है। जब आदमी अपनी पीठ सीधी कर कर बैठे और उसका चेहरा बिल्कुल स्ट्रेट हो और वो आपकी आंखों में आंखें डालकर देख पा रहा हो, तो आप मानकर चलिए कि ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत ही गहराई से भरा हुआ है और ये व्यक्ति बहुत ही धीर गंभीर है। इसके साथ आपको बहुत सहजता से पेश आना पड़ेगा। ये आपके झूठ को या आप असत्य बोलेंगे या आप इसको आम भाषा में कहें तो घुमाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपकी बातों में नहीं आएगा। लेकिन एक चीज और देखिए कि वो आखिर अपना पैर किस अंदाज में रखता है। कई बार टेबल के हम उस पार बैठते हैं या हम अमूमन कॉफी शॉप या चाय की दुकान में जाते हैं, तब भी हम लोग बैठ के बात करते हैं, तो आप देखिए कि वो अपने पैरों को किस प्रकार रखता है। यदि वो अपने पैरों को एक दूसरे पैरों के ऊपर रखता है तो बहुत धीर गंभीर है। यदि वो अपने पैरों को बार बार हिला रहा है तो उसके मन में कोई बेचैनी है, घबराहट है। धीर गंभीर तो है पर स्थिरता व्यक्तित्व में है, परंतु बातों में और उसके विचार में अस्थिरता हमेशा झलक रही है। अब इसमें भी आप एक चीज जरूर देखिए कि वो अपना पैर सीधा हिला रहा है या उल्टा हिला रहा है। सीधा हिला रहा है तो वो सकारात्मक सोच रखता है, अस्थिरता जरूर है, लेकिन उल्टा पैर हिला रहा है बार बार, तो आप मानकर चलिए कि वो थोड़ा धूर्त किस्म का व्यक्ति हो सकता है। यानी धूर्त का मतलब होता है चालाक है, जो अपने आप को स्थिर और सारी चीजें तो दिखाने की कोशिश कर रहा है, परंतु वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा तरीका कुर्सी पे बैठने का जिससे आप पता लगा सकते हैं वो इस प्रकार है कि जातक बिल्कुल फैल कर बैठता है, माने बिल्कुल पीछे की तरफ चला गया, हाथ पैर इधर है और आराम, जिसको हम कहें कि आराम की मुद्रा में बैठा है। ऐसे लोग अच्छे व्यक्ति होते हैं, स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है
मदद भी करना चाहते हैं, परंतु आराम पसंद होता है, दूसरों से जरूरत से ज्यादा काम लेने वाले व्यक्ति होते हैं। दूसरों को हमेशा तंग करने में उनको बड़ा मजा आता है, और वो अपने जो अधीनस्थ होते हैं या उच्चस्थ होते हैं उनको अपनी बातों से परेशान भी लगातार करते रहते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के इनसे भेंट कीजिएगा। तीसरा प्रकार होता है कि जो अपनी कुर्सी पर झुक के बैठते हैं, यानी बिल्कुल आगे की तरफ झुककर बैठ गए और बैठे बैठे झुके ही झुके वो सारा काम करना चाहते हैं। वो केवल अपने आप में मस्त होना चाहते हैं, उनको आपके कार्यों में कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं होती। वो केवल ये देखना चाहते हैं कि आप उनके लिए किस प्रकार से काम आ सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी होती है। खासतौर से आप देखेंगे कि जो कमर झुकाकर हमेशा बैठे रहते हैं। इसमें आप एक चीज देखिए कि क्या वो अपने पैर के ऊपर पैर रख के बैठे हैं या उनके पैर दाहिने तरफ हैं या बाहिने तरफ हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जब बैठते हैं तो उनके दोनों पैर या तो दाईं तरफ होते हैं या बाईं तरफ होते हैं। तो देखिए, जिनके पैर दाईं तरफ वो ज्यादा रखते हैं वो सकारात्मक सोच रखते हैं, जल्दीबाजी में काम करना चाहते हैं, लोगों को मदद तो करना चाहते हैं लेकिन पूरी मदद नहीं करते। यदि वहीं उनके पैर बाईं तरफ रखे हों, बैठे बिल्कुल सीधे लेकिन वो पैर बाईं तरफ रखे हुए हैं, तो थोड़ी सी धूर्तता उनके व्यक्तित्व में होती है, चालाकी बहुत उनके व्यक्तित्व में होती है, तंग वो हमेशा अपने लोगों जो उनके साथ काम करते हैं उनको करना चाहते हैं। पैसे उधार देने से कई मामलों में ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार लोग टांग फैलाकर भी बैठते हैं, अर्थात सामने बैठे हुए हैं लेकिन एक कुर्सी के ऊपर कुर्सी पे पैर रख के बैठते हैं। वो अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि उनसे ऊंचा और उनसे बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है। वो केवल सामने वाले को अपने डोमिनेंस में रखना चाहते हैं, अपने प्रभाव क्षेत्र में रखना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि भैया हमारे साथ हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो हम आपको हमेशा तंग करेंगे। जी पंडित जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। हम चलते हैं दैनिक राशिफल की ओर। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के जातकों के साथ। बिल्कुल, आज मेष राशि वाले जातकों का जो दिन है वो बहुत शानदार है। अभी भी ग्रह आपके पक्ष में बने हुए हैं, मंगल की अनुकूलता बहुत बनी हुई है, तो आप इसका भरपूर तरीके से लाभ उठाकर अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से संपन्न कर लें। यदि आप विवाहित हैं तो आज आपका वैवाहिक जीवन बेहद सुखद रहने जा रहा है। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है। देखिए, राशि स्वामी शुक्र बहुत अच्छा है और आने वाले दिनों में गुरु ग्रह भी आपकी मदद करेगा, तो जो न केवल आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत बढ़िया है बल्कि आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी बेहद शानदार बना हुआ है। तो कोशिश करें आप अपने रुके हुए कार्यों को तेजी से संपन्न करें और प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनाए रखें। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे, कार्य क्षेत्र बढ़िया रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन सलाह यही है कि जितने भी जरूरी काम हैं उनको कोशिश करें अभी ना ही करें तो बेहतर होगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, जरूरी काम आज कोशिश करें बिल्कुल ना करें। मन अज्ञात भय से ग्रस्त रह सकता है। लोग आपकी उतनी मदद नहीं करेंगे जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। वाद विवाद और झगड़े से बचने की भी कोशिश करें। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के समय की अनुकूलता लगातार बनी हुई है। मन प्रसन्न रहेगा, कार्य क्षेत्र बढ़िया रहेगा और सलाह यही है कि जरूरी काम जल्द से जल्द संपन्न करें। कन्या राशि वाले जातकों की हम चर्चा करेंगे। कन्या राशि वाले जातकों का समय आज बहुत शानदार है। देखिए, चंद्रमा का एकादश भाव में गोचर आपको अचानक धन लाभ कराएगा, मन प्रसन्न रखेगा, कामकाज बहुत ही शानदार बना रहेगा। कोशिश करें और अपने कामकाज को तेजी से संपन्न करें। अगली राशि यानी तुला राशि की हम चर्चा करेंगे। तुला राशि वाले जातकों का समय आज बहुत बढ़िया है। यदि आप शासन से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं, मुझे लगता है आज उसमें सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र बढ़िया रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बहुत ही खास और बहुत बढ़िया बना हुआ है। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज कमजोर सा जरूर है, लेकिन दोपहर के 12 बजे के बाद से समय बहुत बेहतर हो रहा है। तो आप चिंता ना करें, कोशिश करें, जरूरी निर्णय ना लें। यात्रा आपकी सुखद रहेगी। हालांकि आज आपको प्रेम संबंधों से बचने की बेहद आवश्यकता है। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि।
धनु राशि वाले जातकों का समय आज बढ़िया है। सितारे आज आपकी मदद करेंगे, कामकाज की स्थिति बढ़िया रहेगी। सलाह यही है कि जरूरी काम तेजी से संपन्न करें। अगली राशि यानी मकर राशि की हम चर्चा करते हैं। मकर राशि वाले जातक आज आप थोड़े से परेशान रहेंगे। देखिए, अनावश्यक कार्य आपको तंग करेंगे। जिनसे आप मिलने जाएंगे वो हो सकता है आपकी उतनी मदद ना करें। प्रेम संबंधों से बचने की भी आपको जरूरत है। धैर्य रखें, एक आध दो दिन में समय स्वतः ही ठीक होगा। अगली राशि यानी कुंभ राशि की चर्चा करते हैं। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज बहुत बढ़िया है। जो भी आज आप काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। विरोधी पक्ष खास तौर से आज बेहद कमजोर रहेगा। यदि यात्रा करने आप जा रहे हैं तो आपकी यात्रा सुखद और लाभकारी अवश्य रहेगी। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम चर्चा करते हैं। तो आज मीन राशि वाले जातकों का समय थोड़ा ठीक नहीं है। आज आप जो भी काम करेंगे उसमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। कोशिश करें कि आज जरूरी काम ना करें और खर्च से भी बचें, क्योंकि अनावश्यक खर्च भी हो सकता है। चिंता ना करें, आज शाम से समय स्वतः ही ठीक होगा। जी, तो ये तो 12 राशियों का दैनिक राशिफल। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर दर्शकों को विस्तार से जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।